हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। एम्स नई दिल्ली की तरफ से एक नया रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जारी किया गया है। ये वैकेंसीज हैं नर्सिंग ऑफिसर्स के लिए। नर्सिंग ऑफिसर्स की इन गवर्नमेंट जॉब वैकेंसीज के लिए अगर आप आवेदन करना चाहते हैं, आप एम्स एग्जाम्स की वेबसाइट पे जाके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। डिटेल्ड नोटिफिकेशन इसका जारी किया जा चुका है। इसके पहले इसका शॉर्ट नोटिफिकेशन पहले ही जारी किया गया था। अगर आप इसका फुल नोटिफिकेशन डाउनलोड करना चाहते हैं, आप हमारे टेलीग्राम पे जाके इसका डाउनलोड कर सकते हैं। ये नोटिफिकेशन पीडीएफ टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। बात करें इस नोटिफिकेशन की, तो यहाँ पर नोटिफिकेशन में बताया गया है लेवल 7 का पे मैट्रिक्स इसमें आपको मिलने वाला है। ग्रुप बी की ये पोस्ट है। और यहाँ पर ये जो नर्सिंग ऑफिसर्स की पोस्ट निकली हुई है, यहाँ पर वैकेंसीज हैं एम्स नई दिल्ली में। और बाकी जो ऑल इंडिया में एम्स हैं, उनकी भी वैकेंसीज यहाँ पे जारी की गई हैं। इस पोस्ट के लिए दो तरह के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं और इस एग्जामिनेशन का नाम है नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। ये जो नाम है इस एग्जामिनेशन का है, शॉर्ट फॉर्म है इसकी नॉरसेट 11 नोटिफिकेशन है ये। इसके लिए दो तरह के कैंडिडेट एलिजिबल हैं। पहला, जिसने डिप्लोमा किया है जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी का और साथ ही साथ वो रजिस्टर्ड है एज नर्सेज एंड मिडवाइफ इन स्टेट और इंडियन नर्सिंग काउंसिल में, और 2 साल का आपके पास एक्सपीरियंस हो मिनिमम 50 बेडेड हॉस्पिटल का। एक तो ये एलिजिबल हैं। दूसरा, जिन्होंने बीएससी ऑनर्स नर्सिंग किया हुआ है या फिर बीएससी नर्सिंग किया है, या फिर अगर किसी कैंडिडेट ने बीएससी पोस्ट सर्टिफिकेट या पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग किया हुआ है। तो इस तरह की अगर आपकी क्वालिफिकेशन है तो आप एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। 18 से 30 का एज लिमिट रखा गया है। एप्लीकेशन फीस आपको 3,000 रुपये की सबमिट करनी होगी। रिजर्व कैटेगरी से हैं तो 2400, और डिसेबल कैंडिडेट हैं तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। इसमें आपका स्टेज 1 एग्जाम कंडक्ट होगा 12 सितंबर को, और स्टेज 2 30 सितंबर 2026 को। वेबसाइट है इनकी amsexams.ac.in, इस पे जाके अप्लाई कर सकते हैं 13 अगस्त 2026 तक। अब यहाँ पे बात करें इंपॉर्टेंट डेट्स की और किस किस तरह से पूरा पैटर्न जो है इनका रहने वाला है। 24 से एप्लीकेशन फॉर्म भरना शुरू होंगे, यानी कि 24 जुलाई से, और 13 अगस्त शाम के 5 बजे तक आप एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। इसमें आपका जो एग्जामिनेशन सेंटर की जो आपकी सिटी रहेगी उसके रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन जारी होगी 3 सितंबर को। एडमिट कार्ड इशू होंगे 9 सितंबर को, और ऑनलाइन एग्जाम 12 सितंबर को, और मेंस एग्जाम 30 सितंबर 2026 को कंडक्ट किया जाएगा। इसमें बात करें अदर डिटेल्स और इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस की, तो यहाँ पे बताया गया है जो रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट हैं उनके लिए एज में रिलैक्सेशन भी यहाँ पे दिया गया है। SC ST से हैं तो 5 साल का, OBC 3 साल का, PWBD कैंडिडेट हैं तो 10 साल का। और इस तरह से बाकी कैंडिडेट इस नोटिफिकेशन में अपना चेक कर सकते हैं। जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट सिविलियन एम्प्लॉयज़ हैं या अदर एम्प्लॉयज़ हैं, उनके लिए भी यहाँ पे जो है एज लिमिट, जो एज जो आपकी रिलैक्सेशन है उनको भी दी गई है। तो उसके रिगार्डिंग आप इसकी जानकारी, इस नोटिफिकेशन को हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड करके चेक कर सकते हैं। बाकी इसमें बात करें अदर एलिजिबिलिटी कंडीशंस और आपके वैकेंसीज, और आपका जो यहाँ पर पैटर्न रहने वाला है सिलेक्शन का, यानी कि आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है वो किस तरह का होगा। तो यहाँ पे बताया गया है, पहले आपका स्टेज 1 प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन जो है वो कंडक्ट होगा। उसके बाद आपका मेंस एग्जामिनेशन कंडक्ट होगा। जो आपका स्टेज 1 प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन होगा वो क्वालिफाइंग नेचर का होगा, यानी कि सिर्फ उसमें आपको पास होना है। जो इसमें पास हो जाएंगे वो स्टेज 2 में जाएंगे, और इसमें जो आपके मार्क्स होंगे उसी के बेसिस पे आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट जो है उसे प्रिपेयर किया जाएगा। जो स्टेज 1 प्रीलिमिनरी एग्जाम के मार्क्स होंगे वो कंसीडर नहीं किए जाएंगे आपके फाइनल मेरिट लिस्ट को प्रिपेयर करने के लिए। इसमें आपका एग्जाम के लिए आपको टाइम दिया जाएगा 90 मिनट का। 100 क्वेश्चंस होंगे, 4 हर एक क्वेश्चन के आपको अल्टरनेटिव्स यानी कि ऑप्शंस दिए जाएंगे। 20 क्वेश्चंस होंगे जनरल नॉलेज एंड एप्टीट्यूड के, और 80 क्वेश्चन होंगे आपके सिलेबस ऑफ नर्सिंग कोर्सेज के रिलेटेड। आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी 1/3 की, और क्वेश्चन पेपर आपका 5 सेक्शंस में जो है पूछा जाएगा, जिसमें 18 मिनट हर सेक्शन के लिए आपको दिए जाएंगे, और हर सेक्शन में आपके 20 क्वेश्चंस होंगे। तो इस तरह का ये पेपर जो है आपका कंडक्ट रहने वाला है। जो क्वालिफाइंग मार्क्स क्राइटेरिया रखा गया है आपका स्टेज 1 एग्जाम में, वो है UR EWS के लिए 45 परसेंटाइल। और यहाँ पे बताया गया है कि सॉरी, UR EWS के लिए है 50 परसेंटाइल, 45 परसेंटाइल है OBC के लिए, और SC ST के लिए 40 परसेंटाइल का क्राइटेरिया इसमें रखा गया है। तो इस तरह का क्राइटेरिया आपको कंप्लीट करना होगा। और ये सारा जो मैंने पैटर्न बताया है एग्जामिनेशन का, नंबर ऑफ क्वेश्चन, सारी जानकारी दी है, ये है आपके
स्टेज 1 एग्ज़ाम के लिए। अब बात करेंगे कि जो आपके स्टेज 2 एग्ज़ाम में होगा वो क्या-क्या इसमें पूछा जाएगा आपसे। तो स्टेज 2 एग्ज़ाम में 180 मिनट का पूरा पेपर होगा, जिसमें 160 क्वेश्चंस होंगे 160 नंबर के लिए, यानी कि हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। इसमें 4 सेक्शंस रहेंगे, 45 मिनट का हर एक सेक्शन आपको दिया जाएगा, टाइम दिया जाएगा और हर एक सेक्शन में 40 क्वेश्चंस होंगे। यहाँ पे 180 मिनट में आपका पेपर जो है कंप्लीट किया जाएगा। इसमें आपको मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स क्राइटेरिया जो रखा गया है, वो है आपका मिनिमम जो आपके क्वालिफाइंग मार्क्स होने चाहिए वो होने चाहिए 50% यूआर ईडब्ल्यूएस के लिए, 45% ओबीसी और एससी एसटी के लिए 40% मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स क्राइटेरिया यहाँ पे रखा गया है। जो आपका सिलेबस होगा वो एलिजिबिलिटी सेक्शन में इसी नोटिफिकेशन में आपको मिल जाएगा और इसके बाद आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होगी, जिसमें आपके सारे डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई किया जाएगा और उसके बाद आपका रिजल्ट जो है उसको जारी किया जाएगा। अब यहाँ पे बात आती है आपके कौन-कौन से एम्स हैं जहाँ पर नंबर ऑफ पोस्ट जो हैं वो नोटिफाई की गई हैं। पूरी लिस्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं। एम्स अवंतीपुरा में है, टोटल वैकेंसी 75। इसके अलावा अगर बात करें एम्स बठिंडा की, इसकी है 47, भोपाल 12 वैकेंसीज, बिलासपुर 89 वैकेंसीज, भुवनेश्वर 197, दियोगढ़ 223, गोरखपुर 61, गुवाहाटी 188। इस तरह से अलग-अलग जो यहाँ पे एम्स हैं ऑल ओवर इंडिया में, उनकी पूरी लिस्ट जो है यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। साथ ही साथ एम्स के अलावा जो सीएपीएफ आईएमएस है उसमें भी वैकेंसीज हैं, उसमें टोटल वैकेंसीज हैं 6। जेआईपीएमईआर पुडुचेरी में 39, ईएसआईसी न्यू दिल्ली में 523 वैकेंसीज हैं, एनआईटीआरडी में 7, सीआईपी रांची में 4, एसजेएच हॉस्पिटल में 5, डॉक्टर आरएमआई हॉस्पिटल में 31, आरएचपीटी नजफगढ़ में 36 और केएससीएच हॉस्पिटल में 2 वैकेंसीज हैं। इस तरह से टोटल 2218 नर्सिंग ऑफिसर्स की वैकेंसीज यहाँ पे जारी की गई हैं ऑल ओवर इंडिया के डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस में। तो ये था इसमें पूरा इन्फॉर्मेशन इन वैकेंसीज के बारे में। आई होप आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ और इसी तरह की जानकारी अगर आप आगे भी पाना चाहते हैं तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे इसी तरह की नेक्स्ट वीडियोज़ में।